स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ज़की उर रहमान लखवी, वो लखवी जिसे आर्किटेक्ट ऑफ जिहाद कहा गया, जिसे ट्रेंड आतंकी, खुखार आतंकवादी चाचा जी के नाम से पुकारते थे, वो लखवी जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर आया, जो कि फ़िदाइन स्क्वाड को उसी ने ईजाद किया था। और ना सिर्फ फ़िदाइन स्क्वाड को, फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का ईजाद करने वाला भी लखवी ही था। हमारे भारत में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले करने वाला ज़की उर रहमान लखवी, उन सारे हमलों का मास्टरमाइंड, आखिर इसे पकड़ा कैसे गया, ये डिटेल एपिसोड आज आपको पता चलने वाला है। एक एक बात के बारे में, जानकारी के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे। शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1960 से। 30 दिसंबर का दिन था 1960, जब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के एक ओकारा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पड़ती है, इस ओकारा डिस्ट्रिक्ट के रिनाला खुर्द गाँव में लखवी का जन्म होता है। पूरा नाम ज़की उर रहमान लखवी। लखवी की जो मदर थी, जो उसकी माँ थी, वो एक बहुत ही जाने माने इस्लामिक स्कॉलर रहे, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी। उनकी बहन हुआ करती थी, बताया जाता है उनकी स्टेप सिस्टर थी। शुरुआती पढ़ाई लखवी की हुई गुजरावाला से। गुजरावाला में एक स्कूल था, अहले हदीथ स्कूल हुआ करता था, जिसका नाम था जामिया मोहम्मदिया। यहाँ से उसने अपनी पढ़ाई शुरू की और बताते हैं कि यहीं इसी स्कूल से जो उसके टीचर्स थे, जो उसके मेंटोर्स थे, उन्होंने उसे जिहाद के रास्ते पर डाल दिया। ये वो रास्ता था जो 1970s में कई सारे लड़के पाकिस्तान के लेते जा रहे थे। करीबन 20 साल की उम्र हुई लखवी की 1970s में। यहाँ पे बताते हैं कि उसका दिमाग पूरी तरह से इस्लामिक मिलिटेंसी के लिए अब तैयार हो चुका था। ये वो दौर था जब 1970s के एंड में, 79 और 80 के आसपास में, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, उस समय पर जिहाद वॉर, जो ये मुजाहिदीन जिसे होली वॉर कहा करते थे, पाकिस्तान की ISI का पूरा सपोर्ट था सोवियत को यहाँ से निकालने के लिए अफगानिस्तान से। अमेरिका लगातार सपोर्ट करता था, सऊदी अरेबिया से फंडिंग आती थी। तो ये जो जिहाद वॉर थी या होली वॉर जो मुजाहिदीन इसको कहा करते थे, इस ज़माने में कई सारे ऐसे यंग मुस्लिम लड़के थे जो रेडिकलाइज होकर, ब्रेन वॉश होकर मुजाहिदीन बन जाया करते थे। और इन्हीं में से एक हो चुका था अब ज़की उर रहमान लखवी। साल 1982 का वो दौर बताया जाता है, जब इसी साल सोवियत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ज़की उर रहमान लखवी भी इस मुजाहिदीनों में, इन मुजाहिदीनों के अंदर शामिल हो गया था। अब यहाँ आप ये गौर करिए कि जितने भी ये आतंकवादी रहे हैं जो बाद में बहुत बड़े खुखार आतंकी बने, चाहे ज़की उर रहमान लखवी हो, चाहे हाफिज़ सईद हो, मौलाना मसूद अज़हर हो, या फिर आज़म चीमा हो, ये सभी यही जो अफ़गान वॉर था, एक तरह से मुजाहिदीन जिसको होली वॉर कहा करते थे, इसी में से निकले हुए हैं, जिसमें अमेरिका ने इन लोगों को सपोर्ट दिया, सऊदी अरेबिया से फंडिंग आती थी, पाकिस्तान की ISI ने इन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी थी। तो ये सारे के सारे आतंकवादी यहीं से निकले हैं। खैर, लखवी भी यहाँ पे शामिल हो चुका था साल 1982 में। 2 साल के अंदर ही बताते हैं 84 में ज़की उर रहमान लखवी ने अफगानिस्तान में ही अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया। एक अलग ग्रुप उसने, एंटी सोवियत ग्रुप था ये, सोवियत से लड़ने के लिए, सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, यहाँ पे उन फोर्सेस से लड़ने के लिए इसको बनाया गया था। और ये उसने लिए थे लड़के यहाँ पे जो भी यंग मुस्लिम लड़के थे, ओकारा डिस्ट्रिक्ट से, वही ओकारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ उसका जन्म हुआ था। यहीं से कुछ लड़कों को लेता है, अहले हदीथ मुस्लिम्स, कई सारे ऐसे लड़के जो रेडिकलाइज हो गए, उन लोगों को लेकर एक ग्रुप बना देता है। ये जो उसने ग्रुप बनाया, अब ये लगातार सोवियत फोर्सेस से लड़ाई करता था, उसका लीडर उस ग्रुप का खुद था। लेकिन इस ग्रुप में अब उसने 1986 और 89 के बीच में कई सारे और लोगों को जोड़ना शुरू किया। यही वो समय था जब लखवी की पहली दफ़ा मुलाकात होती है हाफिज़ सईद से। हाफिज़ सईद जो उस समय मरकज़ दवा वल इरशाद के साथ में काम कर रहा था, उसके साथ में जुड़ा था। ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, मुद्दा दोनों का सेम था, लड़ रहे थे सोवियत को यहाँ से, अफगानिस्तान से निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब मुलाकात हुई हाफिज़ सईद की ज़की उर रहमान लखवी से, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को एक कर देते हैं। मरकज़ दवा वल इरशाद में ही इन्वॉल्व हो जाता है, उसके अंदर ही मर्ज हो जाता है कौन, जो ज़की उर रहमान लखवी ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया था उन ओकारा से लिए हुए लड़कों का। यहाँ पे ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं मरकज़ दवा वल इरशाद में। हाफिज़ सईद इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हुआ करता था, एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह। यहाँ पे वो उन रेडिकलाइज जो मुस्लिम यूथ था उसको भाषणबाजी करता था, उनको स्पीचेस देता था। आइडियोलॉजी का मास्टरमाइंड वही था हाफिज़ सईद। ज़की उर रहमान लखवी यहाँ पे कमांडर बनता है, ट्रेनिंग कमांडर, सारे ऑपरेशंस वही यहाँ चलाता था। इसके अलावा इस ग्रुप में इन लोगों के साथ में अब्दुल रहमान सरीफ़ी भी था, सरीही, माफ़ कीजिएगा। अब्दुल रहमान सरीही जो था, ये दरअसल एक सऊदी का रहने वाला था, सऊदी अरेबिया का रहने वाला था, और उसामा बिन लादेन के साथ में उसके बहुत ही खासे बड़े कॉन्टैक्ट थे। लादेन के साथ के जो कॉन्टैक्ट थे, इनकी वजह से सरीही ने MDI को, मरकज़ दवा वल इरशाद को फंडिंग भी की, उसके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स लगाने में मदद की, और साथ ही साथ में 2 ऐसे प्रोविंस इन लोगों ने अफगानिस्तान के चुने थे, जिसमें पख्तिया प्रोविंस जो है और कुन्नार प्रोविंस है। यहाँ पे ये सारे ट्रेनिंग कैंप जो थे वो इन्हीं लोगों ने यहाँ लगाए हैं। यही वो साल था 1990, जब अफगानिस्तान के कुन्नार और पख्तिया प्रोविंस के अंदर ही लखवी, ज़की उर रहमान लखवी, हाफिज़ सईद
अब्दुल्ला यूसुफ आज़म और अमीर हमज़ा, ये सब साथ मिलकर मरकज़ दवा वल इरशाद को बना देते हैं लश्कर तैयबा। अब लश्कर तैयबा बन चुका था, ज़कीउर रहमान लख्वी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। यहाँ पे सोवियत की जो फोर्सेस थी वो भी अफगानिस्तान से अब तक जा चुकी थी 1990 के आसपास में। यहाँ अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस पूरे नए बने हुए ग्रुप को, लश्कर तैयबा को मोटिवेट किया, इन्हें कहा, कमांड दिया कि अब तुम फोकस करो कश्मीर इशू पर। कश्मीर अब तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, भारत के ऊपर हमें आतंकवादी हमले करने हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमाओं पर और भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर कई सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स खोले जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप खोले गए। मुरीदके में पाकिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर बनाया गया लश्कर तैयबा का, और ज़कीउर रहमान लख्वी अब बन जाता है लश्कर तैयबा का मिलिट्री चीफ। अब ये यहाँ जितने भी लोग आने वाले थे उनको ट्रेनिंग देने वाला था। 1990s के इस पूरे दौर में, इस पूरे डेकेड में अगर आप देखें तो ज़कीउर रहमान लख्वी कश्मीर ऑपरेशंस को टोटली पूरी तरह फोकस करता था। यहाँ उसने उसको सिस्टमाइज़ करना शुरू किया, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई। कई नए जो मुजाहिदीन जो आतंकवादी बने आगे जाके, इन्फिल्ट्रेट किया जिन लोगों ने भारत में, इन सबको रिक्रूटमेंट ड्राइव इनकी ज़कीउर रहमान लख्वी ने ही चलाई। और इस समय पर आपको बता दें कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल ईजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अगर देखा जाए लश्कर तैयबा पहले बना है एक आतंकी संगठन जिससे आज भारत परेशान है। वो पहला है लश्कर तैयबा, दूसरा है जैश ए मोहम्मद। लेकिन जैश ए मोहम्मद साल 2000 में बना, जब मौलाना मसूद अज़हर को छोड़ा गया कंधार हाईजैकिंग में, उसके बाद बना है। तो यहाँ पे पहला आतंकी संगठन एक बहुत बड़ा यही था, लश्कर तैयबा। कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं होता था, तो वो ज़कीउर रहमान लख्वी का ही दिमाग था जिससे उसने एक ऐसा ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया इन आतंकवादियों के लिए जिसमें ट्रेनिंग जो थी उसको भी क्लासिफाई किया गया था। ट्रेनिंग जिसका नाम रखा गया दौराए आम और दौराए खास। दौराए आम जो थी उसमें 3 वीक की ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को दी जाती थी, और दौराए खास जो थी उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये पूरा ईजाद करने वाला ही ये प्रोसेस ज़कीउर रहमान लख्वी था, और इसी वजह से उसे उस समय जमात उद दवा के, जो पाकिस्तानी जमात उद दवा है, उसके लीडर मौलाना अमीर हमज़ा, जो एक बहुत बड़ा नाम था लश्कर तैयबा के अंदर, उसने यहाँ आर्किटेक्ट ऑफ सलाफ़ी जिहाद इन पाकिस्तान कहा था ज़कीउर रहमान लख्वी को। ये टाइटल उसको दिया गया था। लेकिन जो कैडर था, जितने भी लड़के आते थे लश्कर तैयबा में ट्रेन होने के लिए, जो आतंकवादी बनते थे, वो ज़कीउर रहमान लख्वी को चाचा जी के नाम से कहकर पुकारते थे। तो ये चाचा जी एक पेट नेम उसका बन चुका था LET के अंदर। 1990s जो पूरा डेकेड रहा है, इसमें आपको बता दें ज़कीउर रहमान लख्वी ने लश्कर तैयबा के लिए कुछ और ऐसे काम किए जिसने ये बात तय कर दी कि ये आर्किटेक्ट ऑफ जिहाद का जो टाइटल है वो इसके लिए ही बना है। यहाँ इसने सुसाइड बॉम्बर्स को इंडोक्ट्रिनेट किया। आप सोचिए, अभी तक फिदाइन स्क्वाड या सुसाइड बॉम्बर्स जो थे वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी कोई इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स नहीं होते थे। लेकिन ये ज़कीउर रहमान लख्वी का आतंकी सोच, उसकी आतंकी दिमाग था। उसने नॉर्मलाइज़ कर दिया एक सिस्टमेटिक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक को। उसने सुसाइड बॉम्बर्स को रिक्रूट करना शुरू किया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सुसाइड बॉम्बिंग लाने वाला ज़कीउर रहमान लख्वी बना। यहाँ से उसने इस तरह के लड़के, उनको उनकी सोच जो थी, इतना ज़्यादा उन्हें रेडिकलाइज़ किया, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक तरह से अगर सोच के अकॉर्डिंग देखा जाए, इन आतंकवादियों की जो मानसिकता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो पहले जो कन्वेंशनल जिहादी सोच हुआ करती थी, अब वो यहाँ पे ज़कीउर रहमान लख्वी की वजह से सेक्रीफाइस थ्रू डेथ, ये सोच बन चुकी थी। लख्वी ने इस समय लश्कर तैयबा की जितनी एक्टिविटीज़ थी उनको अब वर्ल्ड वाइड फैलाना शुरू कर दिया। नाम बताए जाते हैं चेचनिया, बोस्निया, हर्ट्ज़गोविना, इराक और साउथ ईस्ट एशिया। ये जगह थी जहाँ पे लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया। इराक में खासतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। इस दौरान उसका फोकस भारत पर भी था, भारत भी उसके निशाने पर था। 1998 वो साल बताया जाता है जब लख्वी ही था जिसने अब्दुल करीम टुंडा, एक बहुत ही खुखार आतंकवादी, उसे रिक्रूट किया। अब्दुल करीम टुंडा को लख्वी के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, उसे बॉम्ब एक्सपर्ट बनाया जाता है, और यहाँ पे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में भारत के अंदर बॉम्ब प्लांट करने के लिए, किस तरह से बॉम्ब अटैक प्लान करने हैं 90s के आखिरी उन सालों में, ये सारी चीज़ें करने के लिए लख्वी ने अब्दुल करीम टुंडा को चुना था। और इसके बाद दिल्ली में मल्टीपल अटैक जो थे, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ करते थे उस समय पर, वो भी कराए गए। इसका मास्टरमाइंड पूरा ज़कीउर रहमान लख्वी था। अगला साल आया 1999। आप सभी जानते हैं भारत ने पाकिस्तान को बहुत बढ़िया तरीके से हराया था कारगिल के युद्ध में। मई और जुलाई के बीच में 1999 भारत पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल का युद्ध हुआ, इस समय पर पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ में, पाकिस्तानी सैनिकों के साथ में जो आतंकवादी लश्कर तैयबा के डिस्गाइज करके सैनिकों के भेस में जो लोग दाखिल हुए थे, इन्फिल्ट्रेट किया था, जिन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किए थे भारत पर अटैक करने के लिए, उसमें ये जो आतंकवादी रखे गए थे लश्कर तैयबा के, इसके पीछे का आइडिया भी पूरा ज़कीउर रहमान लख्वी का ही था कि किस तरह से जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, सैनिक हैं, उनके साथ में हम आतंकवादियों को भी भेजेंगे कारगिल में युद्ध करने के लिए। तो ये सारी सोच भी लख्वी की थी, और इस वजह से वो अपने लिए इस बात को बहुत प्राउडली मानता था कि ये ISI और पाकिस्तान, लश्कर तैयबा का और ISI का एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था। यहाँ पे ये बात सामने पुख्ता इस तरह से होती है कि 9 अप्रैल 1999 को लख्वी ने एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने ये कहा था इस इंटरव्यू के अंदर
कि सेटिंग अप मुजाहिदीन नेटवर्क्स अक्रॉस इंडिया इज़ आवर वन टारगेट। पूरे भारत में मुजाहिदीन नेटवर्क को सेट करना हमारा एक टारगेट है लश्कर तैयबा का, और हम इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं मुस्लिम्स को इंडिया के। वी आर प्रिपेयरिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया व्हेन दे आर रेडी। जब वो रेडी हो जाएंगे इट विल बी द स्टार्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ये उसका एक पूरा बयान सामने आया था। और इसके बाद 1999 इसी साल में नवंबर के महीने में एक बैठक जो हुई थी इन सारे जिहादियों की, इन आतंकवादियों की, उसमें ज़कीउर रहमान लखवी ने बड़े ही घमंड के साथ में एक क्लेम किया था। उसने कहा था कि अब तक हम 9 फ़िदाइन मिशंस जो हैं वो कश्मीर के अंदर सक्सेसफुली उनको कर चुके हैं। 9 फ़िदाइन मिशन आप सोच सकते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर बनाने का फ़िदाइन स्क्वाड, क्योंकि लखवी ने ही ईजाद की थी। तो 9 ऐसे अब तक के ऐसे आत्मघाती हमले जो थे वो लखवी करवा चुका था कश्मीर के अंदर। उसने यहाँ पे क्लेम किया था कि 9 फ़िदाइन मिशन हम अब तक कश्मीर में कर चुके हैं सक्सेसफुली। पाकिस्तान आर्मी और ISI का हमें पूरा सपोर्ट है, ये हमारी जॉइंट स्ट्रैटेजी है लश्कर तैयबा और पाकिस्तान आर्मी की। वी कैन ओपन अनादर करगिल व्हेन एवर एंड वेयर एवर वी रिक्वायर। हम दोबारा से करगिल जैसा एक और कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं जब भी जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात उसने जो यहाँ पे की थी वो ये थी कि न्यू दिल्ली इज़ अवर नेक्स्ट टारगेट। नई दिल्ली हमारा अगला टारगेट होगा। अगला साल आया साल 2000, और ये वो साल था जब लश्कर तैयबा की नज़र, खासकर लखवी की नज़र, दिल्ली पर पहले ही पड़ चुकी थी। ये वही साल जब 22 दिसंबर के दिन रात के 9 बजे के आसपास की बात बताई जाती है, जब लश्कर तैयबा के आतंकवादी रेड फोर्ट में, राजधानी दिल्ली के अंदर आ चुके थे, रेड फोर्ट में दाखिल हो चुके थे, और इसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक किया जाता है रेड फोर्ट के अंदर। यहाँ जो गोलीबारी हुई उसमें भारत के हमारे 3 ऐसे लोग थे जिनको वीरगति को प्राप्त हुए, जो उसमें 2 जवान थे जो वीरगति को प्राप्त हुए और एक सिक्योरिटी गार्ड थे, एक सिविलियन सिक्योरिटी गार्ड। तो खैर यहाँ पे एक बड़ा हमला था। लखवी पहले ही बोल चुका था कि उसका अगला निशाना दिल्ली होने वाला है। यहाँ पे एजेंसीज़ को उस समय नहीं पता था, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, कि आखिर इसका पूरा मास्टरमाइंड कौन है, इस इतने बड़े हमले का, रेड फोर्ट के ऊपर जो दिल्ली में हमला हुआ है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन इसका खुलासा हुआ 18 साल बाद। आप सोचिए, साल 2018 में दिल्ली IGI एयरपोर्ट से एक आतंकवादी को, बिलाल अहमद कावा जिसका नाम था, उसे जब गिरफ्तार किया गया और तब उसकी जब इंटेरोगेशन हुई, तब उसने उस 18 साल पहले हुए साल 2000 में दिल्ली रेड फोर्ट पर जो हमला हुआ अंदर, उसमें लश्कर तैयबा का नाम सामने इस आतंकवादी ने बताया था, और ये बताया था कि इसका पूरा मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई। खैर ये भी देखा गया कि साल 2000 की शुरुआत होने के बाद में ज़कीउर रहमान लखवी बहुत ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक होने लगा था। ये बात सामने आती है, उसने ना सिर्फ दूसरों के लड़कों को आतंकवादी बनाया, अपने खुद के 2 बेटों को उसने आतंकवादी बनने के लिए ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया था इसी समय। और यहाँ पे उसने अपने दोनों उन बेटों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट भी कराया। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराता है, लेकिन दोनों का ही, उसके दोनों बेटों का वही हश्र हुआ जो हर आतंकवादी का होता है और आगे भी होता रहेगा। पहला बेटा जो था वो 2004 में बांदीपुरा के जंगलों में एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मारा गया, और दूसरा जो उसका लड़का था मोहम्मद कासिम, 2007 में अक्टूबर के महीने में, क्योंकि उसने उसको 2006 में 9 और अलग आतंकवादियों के साथ इन्फिल्ट्रेट कराया था मोहम्मद कासिम को लखवी ने कश्मीर के अंदर। यहाँ पे 2007 में 1 साल के अंदर ही अक्टूबर के महीने में जो बांदीपुरा इलाका है उसके गमरू गांव के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मोहम्मद कासिम को भी मार दिया जाता है। दोनों बेटे उसके मारे जा चुके थे, फिर भी लखवी रुकता नहीं है। यहाँ पे लखवी इसके बाद भी भारत के ऊपर कई सारे ऐसे हमले जो थे वो लगातार कराता रहा। खैर इस बीच में बताया ये जाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका को भी लखवी ने निशाना अपना बनाना शुरू कर दिया था। 2003 में उसने कई सारे ऐसे ऑपरेटिव्स को ट्रेन किया डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर कैसे अटैक करने हैं इस काम में। ये उसने ट्रेनिंग उनको देना शुरू कर दी थी, और यहाँ पे उसने फंडिंग और इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर दिए थे कुछ ऐसे ऑपरेटिव्स को जिनको उसने इराक भेजा सिचुएशन को असेस करने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन है। US की जो फोर्सेज इराक में हैं उनके ऊपर दरअसल ये हमला करना चाहता था। अगले ही साल इसने 2004 में 3 से उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की, किस तरह से वहाँ पे जाना है, क्या करना है। इराक जाने के बाद में जब इसको पूरी रिपोर्ट मिल गई, 2004 में उसने फंड्स और ऑपरेटिव्स यहाँ पे US फोर्सेस पर इराक में अटैक करने के लिए भेजे थे, और इसके बाद US की, अमेरिका की भी नज़र ज़कीउर रहमान लखवी के नाम पर पड़ चुकी थी। लश्कर तैयबा के अंदर अब तक सारी चीज़ें हाफिज़ सईद और ज़कीउर रहमान लखवी के कहने पर ही होती थी, लेकिन ये जो साल आया 2004, इसमें लश्कर तैयबा के अंदर ही एक बहुत बड़ी टेंशन का माहौल बन चुका था। इसके 2 बड़े कारण थे। 2 कारण इस तरह के बताए गए कि ये वो समय था, ये वो साल था जब 64 साल की उम्र के हाफिज़ सईद ने इस साल एक 28 साल की उम्र की लड़की के साथ में शादी कर ली, निकाह कर लिया। ये वो लड़की थी जो कि एक आतंकवादी की वाइफ हुआ करती थी। कश्मीर इस आतंकवादी को भेजा गया, उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और उसके बाद इस लड़की से, जो उसकी वाइफ हुआ करती थी इस आतंकवादी की, उस 28 साल की लड़की से 64 साल के हाफिज़ सईद ने शादी कर ली। ज़कीउर रहमान लखवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पहली चीज़ तो ये थी, और दूसरा हाफिज़ सईद ने एक और डिसीजन लिया था कि उसका जो साला था, जो ब्रदर इन लॉ था हाफिज़ सईद का, अब्दुल रहमान मक्की को अचानक से प्रमोट करके
JUD में जमात उद दवा, जो पाकिस्तानी जमात उद दवा है, उसका फॉरेन अफेयर्स का हेड बना दिया था। तो हाफिज़ सईद ने अपने ही साले को एक बहुत बड़ी पोजीशन पे बिठा दिया अचानक से। ज़कीउर रहमान लखवी को ये लगता था कि ये प्रॉपरली एक नेपोटिज़्म है, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहा है। नेपोटिज़्म यहाँ पे भी चलता है, आप देखिए। ज़कीउर रहमान लखवी मक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जो अब्दुल रहमान मक्की था उसको। क्यों? इसकी बड़ी वजह ये थी कि मक्की का कई बार नाम जो था वो फ़ॉरेन जितनी भी इनके फंड होते थे उसमें फाइनेंशियल करप्शन में भी आ चुका था कि लश्कर तैयबा के अंदर ये फाइनेंशियल करप्शन करता है। और दूसरी एक और चीज़ थी कि अचानक से एक जूनियर लीडर को लखवी के ऊपर बैठा दिया गया था, यानी कि अब उसकी रैंक मक्की की ज़कीउर रहमान लखवी के ऊपर हो चुकी थी। तो ये जो दोनों रीज़न रहे, इस वजह से बताते हैं कि ये वो साल था, साल 2004, जब लखवी ने लश्कर तैयबा से अपना हट के एक अलग संगठन बना लिया, एक अलग आतंकी संगठन बनाया। एक ब्रेक अवे फैक्शन उसने यहाँ पे बनाया जिसका नाम था खैरुन्नास, KUN। ये जो KUN था उसने ज़फ़र इकबाल के साथ मिलकर इसे बनाया। KUN के फॉलोअर्स को इतना ज़्यादा उसने ब्रेन वॉश कर दिया था हाफिज़ सईद के खिलाफ, कि बताया जाता है उस समय पर KUN के फॉलोअर खुद हाफिज़ सईद को मारने तक के लिए तैयार हो चुके थे ज़कीउर रहमान लखवी के कहने पर। KUN ने यहाँ पे, यानी कि लखवी ने, जो मुरीद के का हेडक्वार्टर हुआ करता था उसे अपने कंट्रोल में लिया। इसके अलावा JUD के जितने स्कूल्स थे उस इलाके में, हॉस्पिटल थे और मदरसे थे, इन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन लखवी और हाफिज़ सईद का ये जो दूरियां थीं, या ये कहें कि जो ये ड्रिफ्ट आया था इन दोनों के बीच में, ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत मिल जाते हैं साल 2006 से। महज 2 साल के अंदर ही 2006 में दोनों ने शायद एक साथ काम करना दोबारा शुरू कर दिया था। इस वजह से ये ऐसा सामने रिपोर्ट्स में आता है, क्योंकि इस बीच लखवी ने एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग की थी भारत के ऊपर। और ये अटैक जो था, जिसे आज हम मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, साल 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, यहाँ पे आज़म चीमा के थ्रू उसने ये पूरी प्लानिंग जो थी इसको फाइनलाइज़ किया था। 11 जुलाई 2006 मुंबई में, भारत के सबसे बड़े महानगर में, ये अटैक की प्लानिंग ये लोग कर चुके थे। लखवी इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। यहाँ पे 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे हमारी उन ट्रेन्स के अंदर। 11 मिनट के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट। आप देखिए, प्रेशर कुकर में बॉम्ब रखे गए थे। जब इसकी हम पूरी कहानी आपको डिटेल में बता चुके हैं। 209 लोगों की हमारे जान गई थी यहाँ पे, 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। और इन्वेस्टिगेशन में, जब लंबी इन्वेस्टिगेशन इसकी चली, तब सिमी और लश्कर तैयबा का एक जॉइंट कंबाइंड अटैक इसको कहा गया, कि दोनों ने इसमें साथ में मिलकर काम किया है। लेकिन जो मेन की प्लानर था वो था आज़म चीमा, और उसके ऊपर ज़कीउर रहमान लखवी। तो ये सारी बातें यहाँ पे साफ़ हो चुकी थी कि ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज़ सईद एक बार फिर से लश्कर तैयबा के साथ KUN मिलकर काम कर रहा है। अराउंड 2004 और 2005 ज़कीउर रहमान लखवी ने एक और बहुत भयानक, एक बहुत बड़ा आइडिया जो था उसे इम्प्लीमेंट किया। पहले ये फ़िदाइन स्क्वाड बना चुका था, इंट्रोड्यूस कर चुका था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स को। लेकिन इस बार इसने क्या अपना दिमाग चलाया था, एक आतंकी दिमाग, कि अब फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स बनाई जाएंगी। फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स यानी कि कुछ ऐसी फीमेल्स, कुछ ऐसी औरतें जो कि उन्हें मुजाहिदीन बनाया जाएगा। बड़ा रीज़न ये कि वो सस्पिशियस नहीं लगती बॉर्डर क्रॉस करते में। उनकी चेकिंग, जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल मिल जाते हैं, वीक स्पॉट्स मिल जाते हैं। इस वजह से अब वो महिलाओं को यूज़ करने वाला था यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर की तरह। इस यूनिट को लखवी ने नाम दिया दुख्तरीन ए तैयबा, यानी कि डॉटर्स ऑफ तैयबा। दुख्तरीन ए तैयबा इसका नाम रखा जाता है। इसका कमांडर लखवी ने बनाया सैयद सदाकत हुसैन को। और यहाँ पे इंडियन आर्मी के सोर्सेज, इंडियन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं ये, आप ये सोचिए उस समय की, कि लश्कर तैयबा 21 फीमेल टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा था उस समय लगातार। और ये सारी चीज़ें की जा रही थी लखवी के कहने पर, मुरीद के कैंप्स के अंदर। 21 फीमेल टेररिस्ट को ट्रेन यहाँ पे किया गया। प्लान इसका क्या था कि इन्हें ट्रेन करो, एक्सप्लोसिव्स में ट्रेन करो, वेपन्स में ट्रेन करो, इन्फिल्ट्रेट कराओ, खासकर जो उरी सेक्टर है वहाँ से कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करो, किसी को नेपाल के थ्रू भारत में इन्फिल्ट्रेट कराओ, और उसके बाद इन्हें सेबोटाज के लिए, सुसाइड मिशंस के लिए, टारगेट जो वुमेन एरियाज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे हम ऐसे ही इन आतंकवादियों को यूज़ कर सकते हैं। तो दुख्तरीन तैयबा बनाया हुआ ही लश्कर तैयबा के जो वुमेन विंग है एक तरह से, ये लखवी के द्वारा बनाया गया। ये सारी एक्टिविटीज़ देखते हुए इस समय पर अमेरिका की एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अमेरिका 2001 में जो सबसे बड़ा US के ऊपर हमला हुआ 9/11 का अटैक, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी अमेरिका, और लश्कर तैयबा के कई सारे लिंक उसमें निकल रहे थे, उसामा बिन लादेन का हंट चल रहा था लगातार, वहाँ पे भी बताया जाता है कि तब लखवी का नाम US के सामने भी आया था। इराक में भी लखवी US के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने वाला था। इस वजह से जब बार बार नाम लखवी का सामने आया, तो ये साल 2008 बताया जाता है जब UN ने यहाँ पे 10 दिसंबर को लखवी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। लखवी अब ग्लोबल टेररिस्ट तो बन ही चुका था साल 2008 तक, लेकिन इससे 2 साल पहले से ही वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पे उसने आज़म चीमा को ये टास्क दिया था कि एक आतंकवादी हमले की प्लानिंग करनी है, और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट हुआ था डेविड कोलमैन हेडली का, उसमें लखवी भी शामिल था। डेविड कोलमैन हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन दिखने वाला शख्स, जिसे रैकी करने के लिए, रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए भारत भेजा जाता है मुंबई।
उस समय हेडली ने 5 ऐसी ट्रिप्स की मुंबई की, जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़, मैप्स, जितनी चीज़ें उसको मिली, उसने हर बार अपनी शिप के बाद में जाके किन लोगों से वो मिलता था, जिन लोगों में हाफ़िज़ सईद शामिल था, ज़की उर रहमान लख्वी शामिल था और आज़म चीमा था। इन सभी को जाके यहाँ मुरीद के में उस कंट्रोल रूम में अपने बताता था कि क्या-क्या उसको पता चला है। और इसके बाद ही यहाँ पे आईएसआई का नाम भी सामने आता है। आईएसआई का एक मेजर इकबाल, जिसने $25,000 कैश दिए थे ये पूरी रेकी के लिए उन 2 सालों के अंदर डेविड कोलमैन हेडली को। ये सब बातें बाद में रिपोर्ट्स में सामने आती हैं। वो जो 10 आतंकवादी थे जिन्होंने वो तबाही जो थी 26/11 के हमले की वो मचाई है मुंबई में, उन 10 आतंकवादियों की जो दौरा-ए-सोफ़ा ट्रेनिंग जब चल रही थी 21 दिन की मुरीद के वाले कैंप्स में, वहाँ पे उन कैंप्स को भी लखवी ने ही दौरा-ए-सोफ़ा को इंट्रोड्यूस किया था, उस ट्रेनिंग प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस तो किया ही था। लेकिन यहाँ पे जो उनका एक हैंडलर हुआ करता था, इनको जो ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर था, उस्ताद अबू काफ़ा ने हाफ़िज़ सईद और ज़की उर रहमान लख्वी से इन 10 के 10 आतंकवादियों को मिलवाया था, इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे लख्वी था जिसने इन 10 में से एक आतंकवादी को लीडर बनाया था इस पूरे मिशन का, जिसका नाम था इस्माइल खान। इस्माइल खान को लीडर बनाने वाला ही ज़की उर रहमान लख्वी था, उसी ने सिलेक्ट किया था। और ये सारी बातें सामने आती हैं कसाब के कन्फेशन से। अजमल कसाब जिसको पकड़ा गया, वो अकेला टेररिस्ट जो पकड़ा गया, बाकियों को मार दिया गया, उसके कन्फेशन से ये सारी बातें सामने आई हैं। ये जो 10 मिलिटेंट थे, जब ये बोट में बैठकर निकले थे पाकिस्तान से भारत के लिए, मुंबई के लिए, बताया जाता है कि वहाँ उस कोस्ट पे भी, उस किनारे पर भी ज़की उर रहमान लख्वी मौजूद था। और उसने ये कहा था, कसाब ने अपने कन्फेशन में बताया कि ज़की चाचा वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि हाफ़िज़ सईद और मैंने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए, तुम लोग फेल मत होना। ये सारी बातें सामने आती हैं। कसाब के कन्फेशन से ये भी सामने आया है जब उसने कहा कि ज़की चाचा जब यहाँ पे ट्रेनिंग देखने के लिए हमारी आए थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग, वेपन, टैक्टिक्स हमारी सारी देखी थी। ये भी कहा था कि तुम्हें भारत को ये दिखाना है, इंडिया को ये दिखाना है कि सिर्फ कश्मीर नहीं, ये पूरे इंडिया का इशू है। ये सारी चीज़ें यहाँ कसाब के द्वारा बताई गई। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि जिस बोट से अल हुसैनी जो बोट थी जिससे ये लोग मुंबई तक आए, अल हुसैनी बोट जो थी वो कसाब के मुताबिक अल हुसैनी ज़की उर रहमान लख्वी की ही खरीदी हुई बोट थी। तो ये सारी चीज़ें कन्फेशन से सामने आई। और उसके बाद हुआ कि आप सभी जानते हैं, 26 नवंबर साल 2008 ताज होटल, ओबराय होटल, CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफ़े, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, 60 घंटे तक करीबन ये जो पूरी जंग रही है, गोलीबारी हुई है, हमारे कई सारे सैनिकों की, हमारे कई सारे ऑफिसर्स की वीरगति यहाँ पे हुई। कुल मिलाकर 166 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई, 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, काफ़ी सारे उसमें फॉरेनर्स भी थे। और ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हुआ था। कराची में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा के उस पूरी मीडिया विंग के कंट्रोल रूम के अंदर जब ये सब लोग बैठकर यहाँ से भारत के न्यूज़ चैनल्स के थ्रू दिखाई जा रही न्यूज़ देख रहे थे कि किस तरह से अटैक चल रहा है, उस समय पर वहाँ पे लख्वी प्रेजेंट था। और कई दफ़ा उसने भी उन आतंकवादियों को जो यहाँ पे गोलीबारी कर रहे थे, मासूमों के ऊपर गोलियाँ चला रहे थे, उसने भी उन्हें आदेश दिए थे कई सारे। उसकी जो वॉइस है वो आइडेंटिफाई की गई थी कसाब के द्वारा। कसाब ने जब वो आवाज़ उसको सुनाई गई तो उसने बताया कि ये ज़की चाचा है, यानी कि ज़की उर रहमान लख्वी है। इसके अलावा जो अबू जुंदल था, इन सारे 10 के 10 आतंकवादियों का हैंडलर, उसको भी जब बाद में सऊदी अरेबिया से पकड़ा गया, जब उसको डिपोर्ट करवाया गया, उसने भी ये कन्फेस किया था कि ज़की उर रहमान लख्वी उस समय पर उस मीडिया कंट्रोल रूम के अंदर पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के तैनात था, मौजूद था। और वहाँ से वो लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा था इन सभी आतंकवादियों को किस तरह से तुम्हें मारना है। खैर, ये जो अटैक रहा 26/11 का, इसके बाद भारत का, US का, इंटरनेशनल जो लेवल पर कंट्रीज़ पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही थी। इस प्रेशर से पाकिस्तान ने एक ड्रामा किया। एक इस तरह का ड्रामा था जिसमें मात्र 6 महीने के बाद ही 26/11 के हमले के 7 दिसंबर 2008 को, क्योंकि अब तक लख्वी को ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया गया था, UN ने घोषित कर दिया गया था, 7 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस US के और भारत के प्रेशर में, एक तरह से देखा जाए, मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर एक कंपाउंड में रेड करती हैं। एक कंपाउंड जिसको बताया गया पाकिस्तान मीडिया के द्वारा कि लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। तो उस कंपाउंड में रेड करती हैं। ये कहा गया था, आदेश दिया गया था, प्रेशर जो था उसकी वजह से पाकिस्तान को, कि लख्वी को तुम्हें पकड़ना है क्योंकि ये ग्लोबल टेररिस्ट है। हाल ही में 26/11 का इतना बड़ा हमला किया है, फॉरेन टूरिस्ट की भी उसमें जान गई है। यहाँ पे उसे अचानक से उस कंपाउंड में रेड करके पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये पकड़ा लख्वी को, अदियाला जेल जो रावलपिंडी का है, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाला। लेकिन उसके बाद वहाँ से क्या क्या खबरें सामने आती हैं आप वो समझिए। पाकिस्तान से कहा गया भारत के द्वारा कि एक्स्ट्राडाइट करो लख्वी को, जब पकड़ लिया है तो हमारे पास भेजो। अब तक तो क्योंकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कसाब पाकिस्तान का रहने वाला नहीं है, ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने, लश्कर-ए-तैयबा ने नहीं कराया। लेकिन जब पूरा प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें भी मानी और ये भी माना कि लख्वी को हमने पकड़ लिया है। लेकिन जब एक्स्ट्राडिशन की बात की गई कि उसे भारत भेजो, इस बात से साफ इनकार कर दिया। लख्वी को भारत नहीं भेजा गया। लोकल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसकी ट्रायल चलाई गई। अदियाला जेल के अंदर का सीन ये बताया जाता है कि उसके पास वहाँ पे अनइंटरप्टेड फ़ोन थे,
कोई उसको इंटरप्शन नहीं थी फ़ोन यूज़ ना करने की, फ़ोन यूज़ करने की। फ़ोन उसको यूज़ किए जाने दिए गए। फ़ोन एक्सेस उसके पास में था, विज़िटर्स उसको रेगुलरली मिलने आया करते थे। जितने समय वो 6 साल तक वहाँ पे रहा है आराम से, यहीं से वो लश्कर-ए-तैयबा के सारे ऑपरेशंस चलाता था जेल के अंदर से। इंटरनेट एक्सेस उसको मिला हुआ था, ये भी रिपोर्ट सामने आती है और इफ़ेक्टिवली यहीं से लश्कर-ए-तैयबा के सारे ऑपरेशन लखवी चलाता रहता है। 6 साल बीते, 6 साल के बाद दिसंबर 2014 आया, जब पाकिस्तान ने देखा कि ये मामला जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, यूएस का भारत का प्रेशर उतना लखवी के नाम पर नहीं है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुंबई किलिंग्स की एक तरह से जो ये 26/11 के हमले की ट्रायल कर रही थी पाकिस्तान के अंदर लखवी के ऊपर, यहाँ पे ज़की उर रहमान लखवी को उस जेल से लाहौर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसके बाद बेल दे दी जाती है। यहाँ से उसकी बेल ग्रांट की गई, बेल सस्पेंड की जाती है, डिटेंशन जो था उसका, वो जो ऑर्डर था डिटेंशन ऑर्डर, उसको सस्पेंड किया जाता है। लखवी अप्रैल 2015 में फ्रीली पाकिस्तान के अंदर कहीं भी घूम सकता था, उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया था। तो पाकिस्तान ने पहले एक ड्रामा किया उसको गिरफ्तार करने का, उसके बाद में उसे वहीं से सारे एक्सेस दिए जेल के अंदर से ही सेफ, जिससे वो रहे, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज उसको मार ना सकें, आके कोई कोवर्ट ऑपरेशन ना हो पाए, और उसके बाद 2015 तक उसे जेल से बाहर निकाल दिया जब सारा मामला शांत हो गया। जब जेल से बाहर निकाला गया था लखवी को, तो जो उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, जो फोटोज़ आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि अदियाला जेल के बाहर उसके जो जेयूडी के जितने भी लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी आतंकवादी थे, वो पूरा कैडर बाहर मौजूद था। उसके लिए वॉलनट्स वगैरह सारी कार जो थी उसके अंदर जिसमें वो बैठ के जाने वाला था, उसमें वॉलनट्स रखे हुए थे। इस्लामाबाद रेसिडेंस उसको यहाँ से ले जाया गया बहुत जश्न मनाते हुए, और ये सारी चीज़ें जब आईं तो भारत का रिएक्शन साफ था। भारत बहुत नाराज़ था इस बात से, यूएस भी इससे अपसेट था, अमेरिका भी इससे अपसेट था। सारी चीज़ें चलती हैं अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक। इस बीच में जब भारत और यूएस का प्रेशर बना, तो ज़की उर रहमान लखवी को 4 बार रीअरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, लेकिन हर बार वो जेल जाता था, उसे बेल मिल जाती थी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एमपीओ एक्ट पाकिस्तान का यूज़ करके ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहीं। ये वो समय था जब ये पॉलिटिकल ड्रामा जब पाकिस्तान कर रहा था एक तरह से, या ये कहें कि एक वर्ल्ड लेवल पर दिखाना चाह रहा था कि हम लखवी को पकड़ रहे हैं, लेकिन इस समय लगातार लखवी अपनी मीटिंग्स जो थी वो जेल से भी कर लेता था, बाहर से भी कर रहा था, ऑपरेशंस उसके लगातार चलते रहे। खैर 2015 से 2020 के जो 5 साल थे, इस बीच में लखवी जो था एलईटी का ऑपरेशंस का डायरेक्टर बन चुका था, आईएसआई की तरफ से पूरी तरह प्रोटेक्टेड था, जिस तरह हाफिज़ सईद प्रोटेक्टेड रहता है, मौलाना मसूद अज़हर प्रोटेक्टेड रहता है आईएसआई की तरफ से, दाऊद इब्राहिम को आईएसआई सेफ शेल्टर में रखती है, इसी तरह से लखवी को भी रखने लगे थे। लेकिन ये वो समय आ चुका था 2020 के आसपास, जब इंटरनेशनल जो टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर डाला। ये आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे लगातार जो कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रही थी यूएस और भारत, लखवी को या तो एक्स्ट्राइट करो भारत या फिर उसको प्रोसिक्यूट करो, यहाँ पे उसको बेल क्यों दी गई है, इस वजह से ये बताया जाता है कि लखवी को एक बार फिर से जेल में डाला गया, लेकिन इस बार चार्जेस कुछ अलग थे। 26/11 हमले का नाम ही नहीं लिया गया था। यहाँ पे FATF के प्रेशर के चलते पाकिस्तान ने 2021 आता है, और 2021 का पहला दिन था 1 जनवरी 2021, पाकिस्तान के CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ज़की उर रहमान लखवी को गिरफ्तार किया लाहौर से। अचानक से लाहौर के कोट लखपत एरिया में जाया जाता है। यहाँ पे लखवी एक मेडिकल डिस्पेंसरी, जो रिपोर्ट में छपा वो ये था कि एक मेडिकल डिस्पेंसरी चला रहा था, लेकिन उस मेडिकल डिस्पेंसरी की आड़ में मेडिसिन के नाम पे वो टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग का पूरा एक खेल करता था। इस वजह से टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस पे इस बार लखवी को यहाँ पे उठाया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है लाहौर की, वहाँ पे उसकी ट्रायल होती है, और उसके बाद जो जजमेंट सुनाया वहाँ के जज ने वो ये था कि उसको 3 कॉन्करेंट 5 ईयर सेंटेंसेस दी जाती हैं, यानी कि करीबन 15 साल तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। 3 लाख का पाकिस्तान करेंसी में फ़ाइन उसके ऊपर लगाया गया। जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, इस समय पर यूएस ने इस पूरे एक्शन पर पाकिस्तान के ये कहा था कि हम इस कन्विक्शन को वेलकम करते हैं, लेकिन ही मस्ट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मुंबई टेरर अटैक्स। 26/11 के हमले के लिए उसको अकाउंटेबल रखना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने पूरी तरह से क्लीन कर दिया था यहाँ पे लखवी को कि 26/11 का हमले में उसका कोई भी रोल नहीं है, जबकि पूरी दुनिया को ये पता था, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ थी, इसको जानती थी। खैर यहाँ लखवी जो है वो इस समय कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर है। ट्रायल जो है 26/11 के हमले की उसके ऊपर वो अभी भी पेंडिंग है, टेररिज्म चार्जेस पर उसको यहाँ पे रखा गया है। लेकिन रिसेंट में ये बात सामने आती है, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी आए जिसमें ज़की उर रहमान लखवी को देखा जा रहा है कि वो खुले तौर पर प्रॉपरली इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आराम से घूम रहा है। यहाँ वहाँ कई सारे वीडियोज़ में सामने आ रहा है, अपने घर के गार्डन के अंदर कसरत करते हुए, उसको एक्सरसाइज करते हुए देखा जा सकता है। तो बात साफ़ है कि उसे जेल से इस बार भी छोड़ दिया गया है।
सीक्रेटली निकाल दिया गया है, जैसे पाकिस्तान ने पहले किया था कि जैसे ही दुनिया भर की नज़र हटी वैसे ही लखवी को बाहर भेज दिया गया, उसे फ्री कर दिया गया। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ज़कीउर रहमान लखवी एक इस तरह का खुखार आतंकवादियों का चीफ, एक सरगना, जो कि ना उसने अपने लड़कों को, जो उसके दोनों बेटे थे, उसने उन्हें आतंकवादी बनाया। इनफैक्ट जो उसका एक नेफ्यू था अबू मुसैब, अबू उवैद, इसको भी उसने 2017 में कश्मीर में भेजा था और बांदीपुरा में एनकाउंटर के अंदर वो भी मारा गया था। तो वो अपने घर के लड़कों को भी उसने नहीं छोड़ा, आतंकवादी बनाया। इस तरह की आतंकवादी सोच का एक शख्स पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान उसे फ्री छोड़ देता है, प्रोसिक्यूट ढंग से कभी भी करता नहीं है। आज भी डिमांड यही की जा रही है यूएस के द्वारा, भारत के द्वारा, कि इसे प्रोसिक्यूट करो। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। एलईटी जो है वो सिर्फ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो एक उसका टूल है। ये पाकिस्तान का टूल है और लखवी जैसे जो लोग हैं, जो इस तरह के अपराधी हैं, जो इस तरह के आतंकवादी हैं, ये उसके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, वो इन्हें समय समय पर यूज़ करता रहेगा। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड ज़कीउर रहमान लखवी के ऊपर किस तरह से बढ़ा और किस तरह गिरफ्तार हुआ, लेकिन एक ड्रामा पाकिस्तान का, जिसके तहत आज फ्री घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। किस तरह से लखवी जैसे लोगों को ख़त्म किया जा सकता है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंतज़ार रहेगा आपके उन कमेंट्स का। जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।